Good morning. This is my 13th December's lecture, and today we shall discuss about the second example of motion in a plane or two-dimensional motion, that is the projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब भी किसी भी मासिव बॉडी को हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन एंगल के साथ फेंका जाता है तो वह एक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए वापस अर्थ पर क्या हो जाती है, लौट आती है। ये कर्व पाथ पूरा पैराबोलिक शेप का होता है। इस वजह से इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। When a massive body is thrown with certain velocity by making an angle with the horizontal, then it follows parabolic path and returns to the surface. Is called प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी कोई बॉडी को अर्थ सरफेस से या सरफेस से एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ हम लोग फेंकते हैं तब वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए वापस अर्थ पर लौट आती है। इसी मोशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। यहां पर हमारे पास क्या होगा कि इस u को, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये एंगल थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है तो इसके साथ आ जाएगा u cos थीटा, ये वाली वैल्यू आई ux की। इसी तरह से क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक बार हमने बॉडी को अपने हाथ से छोड़ दिया, फिर उसके बाद इसके ऊपर केवल एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0। इधर हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा u इज इक्वल टू u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस जी। माइनस साइन इस वजह से क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किधर की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की साइड लग रहा है। तो ये चीजें हमारे पास आ गई हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ax इज इक्वल टू 0 और ay इज इक्वल टू माइनस g हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। सबसे पहली चीज हमें यह प्रूव करना है कि पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा। तो पाथ ऑफ पार्टिकल हमें शो करने के लिए, यानी कि जो पार्टिकल का पाथ है वो प्रोजेक्टाइल होगा, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लिखेंगे पैराबोलिक पाथ ऑफ पार्टिकल। इसके अंदर आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम लोगों ने, जब हम लोग 2 और 3 डायमेंशनल मोशन को डिस्कस कर रहे थे तब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम लोगों ने कंसीडर की थी। वही चीज हम लोग इसके अंदर लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग x axis. X is equal to uxt plus half ax t square.
ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड हुई। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एक्स, एस की जगह पर एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस का लोगे, u की जगह ux और a की जगह ax और t एज यूजुअल। हमारे पास क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से इसे कंपोनेंट्स में डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ux की जगह आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ax की जगह 0 इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा टी प्लस ये पूरी की पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 0, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग y एक्सिस। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये वाली चीज हमारे पास कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू यू बाई का मतलब हो जाएगा u साइन थीटा, y एक्सिस के अलोंग हमारे पास u साइन थीटा, t की जगह एज यूजुअल t प्लस हाफ ए वाई की जगह पर माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन u cos थीटा माइनस जी बाई टू इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। टेन थीटा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे हम लोग a कंसीडर कर लेते हैं, और g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट क्वांटिटी, इससे हम लोग b कंसीडर कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये पैराबोला की या पैराबोलिक पाथ की क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, पाथ ऑफ जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसका मोशन या पाथ इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ये हमें प्रूव करना होता है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस लगाएंगे, उससे टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग वाई एक्सिस लगा करके उसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। टेन थीटा और g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉन्स्टेंट्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगी हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक की इक्वेशन है। इस वजह से पाथ ऑफ पार्टिकल हमारे पास क्या रहेगा, पैराबोलिक पाथ रहेगा। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल मूव टू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
अब हमारे पास इसके अंदर सेकंड पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट हम लोग निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। इस फॉर्मूले के अंदर पार्टिकल ऐसे जाएगा तो ये पॉइंट उसका मैक्सिमम पोजीशन रहेगा हाइट में, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाएगी, एच मैक्सिमम से हम लोग इससे डिनोट करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, तो वही हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट के लिए, जैसे पाथ ऑफ पार्टिकल के लिए इक्वेशन मोशन नंबर सेकंड, पहले एक्स एक्सिस का लो फिर वाई एक्सिस का लो, यहां पर हमें लगानी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर थर्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड अलोंग वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड होती है हमारे पास, और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और वी वाई स्क्वायर मैक्सिमम हाइट पर जाकर के पार्टिकल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा ना नीचे की तरफ आएगा, इस वजह से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यू वाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ay की जगह माइनस जी और y की जगह पर h मैक्सिमम हम लोग कंसीडर कर लेंगे। चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं हम लोग वी वाई इज इक्वल टू 0, यू वाई हमारे पास यू साइन थीटा है से, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, तो ये चीज इधर आ जाएगी 2gh मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो h मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होगी इसके अंदर, ये हमारे पास h मैक्सिमम की वैल्यू। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लेगा पार्टिकल, यानी इस पोजीशन पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, यही वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग इसके अंदर क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट हमारे पास आएगा, और वी वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यू वाई प्लस ए वाई। ध्यान रखना है इसके अंदर टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर फर्स्ट अलोंग वाई एक्सिस हम लोगों को लेना है। सिमिलरली वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यू वाई की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा, ए वाई की जगह आ जाएगा माइनस जी, और टाइम टी की जगह में t1 ले लेता हूं, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। ये माइनस है, इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो gt1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और t1 इज इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू अटेन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगने वाला जो टाइम है वो टाइम हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम टाइम आया। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हवा में कितनी देर तक पार्टिकल रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक हवा के अंदर पार्टिकल रहेगा, यानी फेंकने के बाद कितनी देर बाद वो जमीन पर वापस आता है,
यही चीज हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ये दो तरीके से किया जाता है। एक तो तरीका बिल्कुल सिंपल है कि जितना टाइम वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगाएगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगाएगा, और इस तरह से हमारे पास इसी टाइम का हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हमारे पास अगर हम इक्वेशन से करना चाहते हैं या कंसेप्ट लिख दो कि पार्टिकल जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगाएगा, तो टोटल टाइम इस टाइम का क्या होगा, डबल हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्योंकि पार्टिकल जमीन से चला है और y एक्सिस के अलोंग एक सर्टेन हाइट तक पहुंचा है, फिर वापस जमीन पर आ गया है, यानी कि यहां पर पहुंचने के बाद उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यू वाई ए वाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो वाई की जगह तो वैल्यू पुट कर दी हमने जीरो, यू वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा यू साइन थीटा, ये यहां से हम लोग लेंगे, प्लस 1/2 टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर हमारे पास, तो जीरो, टी कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 आपके पास इसके अंदर आएगा। तो ये हमारे पास दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन का मतलब होगा कि या तो ये वाली चीज जीरो होगी या ये वाली चीज जीरो होगी। जब ये वाली चीज हम लोग जीरो लेंगे, t इज इक्वल टू जीरो, तो ये इनिशियल टाइम को शो करेगा। t इज इक्वल टू जीरो, ये इनिशियल टाइम है, यानी पार्टिकल को क्या है, जमीन से ही फेंका गया है, ये इनिशियल टाइम को इंडिकेट कर रहा है, t इज इक्वल टू जीरो। और सेकंड अगर हम लोग इसके अंदर जीरो लेते हैं तो हमारे पास कितना जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 इज इक्वल टू जीरो, और हमारे पास इट इम्प्लाइज वैल्यू जो आएगी जी टी बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और t इज इक्वल टू हमारे पास यहां पर लिख देता हूं मैं, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा u साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन g, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी, ये t2 है। t2 का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल जब वापस जमीन पर आएगा तब इतने टाइम के बाद आएगा। अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, u साइन थीटा अपॉन g, और वापस जमीन पर लौट करके आने का टाइम क्या आ रहा है, 2u साइन थीटा अपॉन g, यानी दोनों टाइम्स, ये वाला टाइम इस टाइम का डबल है, यानी पार्टिकल जितने टाइम में ऊपर पहुंचता है उतने टाइम में वापस अर्थ पर लौट आता है। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर मैक्सिमम हाइट, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस हम लोगों को इसके अंदर कैलकुलेट करनी है।
और यहां से यहां तक के डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। तो यहां से यहां तक की वैल्यू हम लोगों को इसके अंदर कैलकुलेट करनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर इसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू और फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन, ये तीन चीजें हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो सबसे इसके अंदर आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर सेकंड हम लोग यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहां पर हमारे पास x तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी, जिससे मैं आर एच से डिनोट करूंगा, और यू एक्स की जगह पर हमारे पास यू कॉस थीटा है ही सही, ए एक्स की जगह हमारे पास 0 है ही सही। टी इज इक्वल टू हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, क्योंकि यहां तक पहुंचने का टाइम हमारे पास आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, हमारे पास इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास x इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने लिख लिया आर एच, यू एक्स की जगह हम लोगों ने लिख लिया यू कॉस थीटा, और T2 की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए एक्स की जगह 0 और टी स्क्वायर एज ये तो 0 हो गया आपके पास। तो आर एच इज इक्वल टू हमारे पास u और u हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फेमस रिलेशन आता है जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फेमस रिलेशन है, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है ये, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इससे हम लोग आर एच इज इक्वल टू लेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल आ गई। यानी u की वैल्यू हमें पता हो, किस एंगल से फेंका ये हमें पता हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से पार्टिकल कितनी ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर के गिरेगा, यही चीज हम लोग इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आएगी, और फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो गया आपके पास, क्योंकि सारी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साइन थीटा, यू कांस्टेंट जी कांस्टेंट, तो साइन थीटा पर ही डिपेंड कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 90 की, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों साइड से अगर अपन साइन रिमूव कर दे तो 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 अपॉन 2 45। यानी अगर पार्टिकल को हम लोग 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोगों को ऑब्टेन होगी, और हमारे पास आ जाएगा आर एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 2 थीटा की जगह लिखेंगे 2 इंटू 45, 45 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इंटू 45 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी और विल बी द एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पार्टिकल की जो मिलेगी वो हम लोगों को मिलेगी यू स्क्वायर अपॉन जी से। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आती है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं इसको नोट करने के लिए, और इसी के साथ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो टॉपिक है वो हमारा इसी के साथ फिनिश हो जाता है।